जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। आज का ये जो सेशन है ये इंशाल्लाह हम करेंगे कि इंडेक्स के क्या हालात चल रहे हैं, इंडेक्स आगे कैसे परफॉर्म करेगा और रिज़ल्ट सीज़न में क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज़ के, उनकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी स्टॉक्स पे भी और फिर इंडेक्स पे भी। तो ये सेशन बहुत ही जो है अहम है और ख़ास तौर पे हम ये भी बात करेंगे कि प्रीवियसली जो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, ख़ास तौर पे कुछ स्टॉक्स ने तो उसने इंडेक्स को भी पुल किया, इंडेक्स को ऊपर जो है वो 81,000 पे लेके गए। तो इसके अंदर इंडेक्स की इस अपसाइड में यानी इंडेक्स जो इतना बड़ा है तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे या कौन सी कंपनीज थी, क्या ये रियल इसकी मूवमेंट थी या फिर इसकी जो मूवमेंट थी वो चंद एक जो है वो चीज़ों पे मुहित थी। तो आज ये सेशन जो है वो काफ़ी अहम है। ये आपके सामने जनाब जो कैपिटल स्टेक है इनका मार्केट मैप जो है ये ओपन है। अच्छा, इस मार्केट मैप में तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो आप देखेंगे तो आपको आज के दिन की इसमें बेसिकली ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर ये पीआईए, सीएलए जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में देखें इसमें गिरावट थी, परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, एफसीएससी और इनमें देखें मोस्टली इन शेयर्स के अंदर जो है वो प्रेशर नज़र आया। अब मैं आपको थोड़ा-सा ना इसको 1 वीक के ऊपर करता हूँ या इसको 1 मंथ पे करता हूँ क्योंकि 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो मोस्टली पेनी स्टॉक्स जो है वो मार्केट को घेरे हुए हैं। ठीक है जी? तो अब अगर आप देखेंगे तो इस वक़्त जो पीआईए होल्डिंग है, ये वैसे 15% जो है वो हाई साइड बना चुका हुआ है। अगर मैं इसके चार्ट्स थोड़े से ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके चार्ट्स के ऊपर क्या मूवमेंट थी। मीनवाइल मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो ये सेक्टर है, इसने सारे सेक्टर ने बड़ा अच्छा प्रीवियसली जो है वो परफ़ॉर्म किया। लेकिन क्या ये जो इसकी मूवमेंट थी वो रियल थी या नहीं थी? ये हमने बेसिकली आइडेंटिफ़ाई करना है क्योंकि इस तरह के शेयर्स में यूजुअली जो है वो लोग फँसते हैं, ठीक है? तो पीआईए होल्डिंग जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। देखें, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो यही है कि स्टॉक्स जो हैं पीआईए के हों या कोई दूसरे, मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई खबर डलती है, तो आपको उसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि यार ये कंपनी जो है, क्या फंडामेंटली भी इतनी साउंड है या सिर्फ गैम्बलिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इसको हिस्ट्री में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आपको इसमें सिखा दूँगा। ये देखें, इसके अंदर मूवमेंट जो है वो बड़ी वोलेटाइल बन रही है, ठीक है? और अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ये नेगेटिव इक्विटी पे स्टैंड कर रहा है ये बिज़नेस, और इसमें जब भी कोई बिडिंग के हवाले से कोई बात आती है तो ये पीआई होल्डिंग जो है वो चलना शुरू हो जाता है। एफसीएससी जो है, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, 96% का इंक्रीज़ है। ये भी पेनी स्टॉक्स में आता है। उसके बाद परवेज़ अहमद सिक्योरिटी है, उसके बाद एक डीएसएल है, मतलब ब्ला, 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 ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सारे तकरीबन पेनी स्टॉक्स के अंदर आते हैं और इनमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली हमें पिछले 1 महीने में। तो इसमें देखा-देखी काफ़ी लोग इनमें भी जो है वो ट्रेड करते रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेड है, ये प्योरली स्पेकुलेशन और ख़बरों की बेसिस पे चल रही है। तो अगर वो ख़बरें जो है वो मटेरियलाइज़ ना हुई, मैच्योर ना हुई, तो फिर ये मूवमेंट जो है वो वापसी का रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। ठीक है जी? तो पिछले दिनों में एक तो ये बड़े लाइमलाइटेड थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग जो है वो छोटे स्टॉक्स में हो रही थी, मतलब छोटे पेनी स्टॉक्स में हो रही थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर 1 वीक पे देखें तो हमें थोड़ा-सा इसमें भी नज़र आता है, या 1 मंथ पे इसको अगर करें या 3 मंथ पे करें, ठीक है? मतलब इनका कोई टाइम हॉरिज़न आपको पता चलेगा डेफ़िनेटली, जिसमें आपको लगेगा कि जो पेनी स्टॉक्स हैं वो टेलीकम्युनिकेशन में उनने भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, जिसमें ख़ास तौर पे सिमेट्री ने 50 ₹5 से ₹10 का गेन दिखाया पोस्ट आईपीओ के बाद। अब इसमें भी जो फंडामेंटल चेंजेज़ हैं, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेंगी। शेयर ऑलरेडी जो है वो 100% का गेन बना चुका हुआ है। और इसी तरह से टीपीएल है, टीपीएल कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, फिर एमडीटीएल है, ठीक है? ये सारे तकरीबन पेनी के स्टॉक्स हैं और इनमें जो है वो मूवमेंट बनी, ठीक हो गया। अच्छा, ये मूवमेंट जो है
उस वक्त बन रही है जब आपकी मार्केट के अंदर कुछ चीटा चीटा सेक्टर जो है वो चल रहे हैं, कुछ फंडामेंटली साउंड कंपनीज चल रही हैं। अब उनको देखने की कोशिश करते हैं कि वो फंडामेंटली साउंड कंपनीज जो है वो कौन सी हैं। सबसे पहले इंडेक्स को एक वीक के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो पिछले कुछ एक माह से जो है वो आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, जो कि बड़ा हैवी वेट सेक्टर है, उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म किया इस पे, इंडेक्स पे। और क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो जब भी ये परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं तो इंडेक्स आपका स्टेबल हो जाता है। जिसमें फातिमा को देखिएगा, फातिमा फर्टिलाइजर्स। उसके बाद जब से ये एफएफबीएल की मर्जर की खबरें आई हैं विद एफएफसी, तो एफएफसी में भी एक ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट जो है वो बनी है। मतलब 175-70 पे होता था ये, और 210-15 पे चला गया। अब गोइंग फॉरवर्ड ये इस मोमेंट को होल्ड कर सकेगा, इस मोमेंट को कंटिन्यू कर सकेगा, वो आने वाले दिन बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से ईफर्ट में भी अच्छी मूवमेंट बनी। तो इंडेक्स जो है वो तो यार मैरून मिन्नत चल रहा था फर्टिलाइजर सेक्टर के, तो और फर्टिलाइजर के आप देखेंगे तो मुनाफे अच्छे हैं। अब कुछ उसके अंदर खबरें आ जाती हैं, तो खबरों की वजह से उसमें स्पाइक मजीद डल जाता है। तो एफएफसी वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे शेयर्स हैं एफएफसी, ईफर्ट, फातिमा फर्टिलाइजर, लेकिन ये भी आप ज़रूर देखिएगा कि ये ऑल टाइम हाई पे अपने जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, और काफ़ी एग्रेसिवली इनके अंदर बायर जो है वो मौजूद है। और इसमें कुछ खबरों की बेसिस के ऊपर, ख़ास तौर पे एफएफबीएल और एफएफसी की मर्जर की जो खबरें हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपका एफएफसी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इन्होंने भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी। और आप देखें कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो दोनों साइड पे जो है ना वो पिक्चर में प्ले कर रहा है। जब आपके हायर इंटरेस्ट रेट्स थे तो उस वक्त भी कमर्शियल बैंक्स आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के किया है। और जबकि सिर्फ जो है वो इंडेक्स को उठाने वाला, अगर हम कहें कि 47,000 से इंडेक्स को जो है वो पुल मिला, तो वो इस एक सेक्टर की वजह से मिला। और अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं, तो फिर भी इनकी जो है वो मतलब रैली नहीं रुक रही। अभी ये एक सॉलिड, मतलब आप समझ लें कि सेक्टर है जो कि इंडेक्स को सपोर्ट भी कर रहा है। और इस सेक्टर में एक चीज़ बड़ी अहम है देखने वाली, कि इनकी अर्निंग्स जो हैं गोइंग फॉरवर्ड, गो के ड्रॉप होंगी ज़रूर, लेकिन इनके मल्टीपल्स अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, यानी 2017 से 2018, 19, 20 में अगर आप इनके मल्टीपल्स देखेंगे, तो ये बड़े हायर मल्टीपल पे ट्रेड होते रहे हैं। लाइक 7-8 के मल्टीपल पे जो है ये ट्रेड होते रहे हैं, जबकि अभी 3 और 2.5-3 के मल्टीपल पे अभी ये जो है वो अवेलेबल है। तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो दोनों हालतों में पिच के दोनों तरफ जो है वो खेल रहे हैं। और ये इंडेक्स को सपोर्ट करने में काफ़ी इनका कमर्शियल बैंक्स का हाथ है। ठीक है, अच्छा, इन दो सेक्टर्स को अगर साइड पे रखें, तो तीसरा हमारे पास सेक्टर आ जाता है जो कि ऑयल सेक्टर है। और ऑयल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक शेयर जो है वो माड़ी ऐसा मिलेगा, जिसने पिछले दिनों इंडेक्स को सपोर्ट किया है। जब से इन्होंने 800% जो है वो अपनी जो बोनस शेयर अनाउंसमेंट की है, तो उसके साथ ही माड़ी पेट्रोलियम में बड़ी एग्रेसिवली बाइंग हुई, और इसने इंडेक्स को, क्योंकि माड़ी का भी बहुत ज़्यादा वेट है इंडेक्स पे, तो इसने इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी। और अब चूंकि ये एक्स हो चुका हुआ है, तो रेट इसके अच्छे हो गए थे, तो दोबारा से इसके अंदर जो है वो बाइंग बनना शुरू होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा इसमें, कि ये सारा जो माड़ी पेट्रोलियम की मूवमेंट का जो मोमेंटम बना हुआ है, ये उस वक्त इसकी सही शक्ल निकलेगी जब ये इसके अंदर जो है वो मार्केट में शेयर्स आ जाएंगे। माड़ी पेट्रोलियम के जो बोनस 800% जो है वो इशू इशू हुए थे, तो ये माड़ी पेट्रोलियम की सही जो प्राइस है उस वक्त निकलेगी। तो देखें, अगर माड़ी पेट्रोलियम ने जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट किया, उसके बाद जनाब ये ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी वगैरह ने सपोर्ट किया, एफएफसी एफएफबीएल ने किया, और इधर से जो है वो यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, अस्करी बैंक, बैंक अल्फला, और भी एटसेट्रा बहुत सी कंपनी ने जो है वो, जो कि हैवी वेट है, उन्होंने कमर्शियल बैंक्स ने सपोर्ट दिया। जबकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में कोई खातिर खा जो है वो किसी और जो जो कह लें कि सेक्टर की कुछ सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा समझने वाली है,
कि आगे गोइंग फॉरवर्ड जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और आते जाएँगे, तो जो कंपनीज़ हैं वो अपने रिज़ल्ट के बेसिस के ऊपर परफ़ॉर्म करेंगी, ठीक है? और मोस्टली कंपनीज़ जिस तरह से आईएलपी का रिज़ल्ट जो है वो पिछले साल से थोड़ा-सा कम आया है, आज रिज़ल्ट था इनका। इसी तरह से इमेज का रिज़ल्ट भी जो है वो अ, मतलब नॉर्मली आया है। जीएल जो है वो अगर देखेंगे कंसोलिडेटेड में प्रॉफ़िट में है, लेकिन अपने इंटरनली अनकंसोलिडेटेड में प्रॉफ़िट में नहीं है। तो जो कंपनियाँ खुद से अन्यव्यय चल रही थीं, ठीक है? और जिनके कुछ फंडामेंटल जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो वो अब एडजस्टमेंट्स दिखाएँगी। ठीक हो गया, इससे पहले जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में अमरीली स्टील का जो है वो रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आया है। आई थिंक ₹22 का लॉस है 1 शेयर के अगेंस्ट। तो मतलब अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए हैं, इनके समरात भी तो आने थे ना, तो वो हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जो तबाही होती है इंडस्ट्रीज़ की, वो हमें देखने को जो है वो मिल रही है अब। और वो सारी की सारी इन शेयर्स के जो है वो फाइनेंशियल्स में जो है वो शो भी हो रही है। और इसके साथ-साथ अब ये जो पावर जनरेशन जो काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहा था और इसका भी हेवी वेट है, ख़ास तौर पे हबको वग़ैरह, हबको, निशात चूनिया, निशात पावर, कोहिनूर एनर्जी हेवी वेट स्टॉक्स हैं। तो इसमें इनकी जो पावर की जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवीजन करने का जो है वो नेगोशिएशन गवर्नमेंट की इनके साथ चल रही हैं। तो उसकी वजह से भी एक जो है वो chaos मार्केट के अंदर जो है वो बनता आ रहा है। अब इसमें देखें पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर निकल गया आपका इंडेक्स में से, क्योंकि अभी जब तक ये 2-4 महीने ये नेगोशिएशन चलती रहेंगी, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलेगी इंडेक्स को। दूसरा ये है कि ये जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसमें मर्जर की खबरें-शबरें डल गईं, सब कुछ हो गया। अब ये स्टॉक्स भी जो है वो अपनी करेक्शन में आएँगे, ख़ास तौर पे एफएफसी वगैरह। और के ले-दे के जो है वो बच जाती है आपकी ऑयल एंड गैस में कुछ जो है वो स्टॉक की बारी, तो उसमें आप माड़ी वगैरह की भी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्रेशर इस पे भी आएगा। ओजीडीसी पीपीएल के हालात आपके सामने हैं कि वो किसी न किसी दिन चल जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो सोए ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक सेक्टर बनता है जिसने आगे गोइंग फॉरवर्ड इंडेक्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, वो बैंकिंग सेक्टर है। इसके अलावा आपको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो शेयर्स में प्रेशर नज़र आएगा, ठीक है? तो बड़े मोहतात अंदाज से आपने काम करना है और ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल में भी देखें, जब जैसे-जैसे अब रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे, जिस तरह जीईएल जो है इसमें भी मंदी थी और भी बहुत से शेयर इसमें मंदी थी। तो जैसे-जैसे अब हालात आगे मतलब ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे, जो खबरों पे शेयर चल रहे थे, जब उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे तो उनके अंदर भी प्रेशर जो है वो बन सकता है। तो ये देखते हुए आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट के फ्रेश इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न है वो बड़े कंज़र्वेटिव रखने हैं इस वक़्त। कंज़र्वेटिव से मुराद ये है कि अभी आपने पैसा मार्केट में नहीं लगाना और ख़ास तौर पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती, आपने पैसा नहीं पार करना। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी जो है वो डाउनसाइड का वेट करें और इतने हाई जो है वो इंडेक्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे जो मतलब रैलीज़ चल चुकी हैं शेयर्स में, उनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खामखा में ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अ, अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।